के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जुनवो को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था और वो उस दिन उसी में बिजी होता था। लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में वायरस फैल गया है और उसे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सरवाइव कर गए हैं उन्हें बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से बाहर देखता है तो वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। वो सारी सिचुएशन देखकर काफी घबरा जाता है। असल में वहाँ ज़ॉम्बी वायरस था और उसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन रहे थे। वहाँ अपने फ्लैट में आता है। उसके एक नेबर उसके फ्लैट में जबरदस्ती घुस जाता है। जॉनवो को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने को बोलता है और तब जॉनवो न्यूज देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करवाते हैं। उनकी स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आइस रेड और बस उसके साथ ही उसका नेबर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जॉनवो उसे अपने फ्लैट में से निकालने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। जॉनवो को अपनी फैमिली का मैसेज आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज आता है कि स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स पर पेस्ट कर देता है और ये उसे मोटिवेशनल करता है और वो खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पर फ्रिज एज अ बैरियर यूज करता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेफ नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि उसकी पोस्ट को कोई पढ़कर उसकी हेल्प तो करे। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वहाँ सारे एरिया ज़ॉम्बी की लपेट में आ गया था। ये सब उसने एक ड्रोन के जरिए पता लगवाया था। जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थे उसके मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेजी से फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। ज़ॉम्बी की एक खास बात ये थी कि ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपने डेली रूटीन की सारी हैबिट्स याद रखते थे, जैसे सुनना, देखना और डेली रूटीन। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो वो ज़ॉम्बी बनकर भी ऑफिस जा रहे थे और सुनने में ये ज़ॉम्बी में नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जॉनवो को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए मैसेज भेज सकता है लेकिन उसके घर में भी कोई ऐसी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज जॉनवो मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था। इतने दिन घर में एक कैदी की तरह रहने से सारे फूड सप्लाई और साथ इंटरनेट और नेटवर्क नहीं रहता। रात को वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रही थी लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे भी मार दिया। वहाँ सब कुछ जॉन की आंखों के सामने हो रहा था। वो उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ लगाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर ओपन करके उसके करीब आने की कोशिश करता है और वहाँ तब ज़ॉम्बी को लटक कर इस तरह देखता है जैसे वो नीचे गिर गया था और साथ ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन जॉनवो समझदारी का मुजाहरा करते हुए बच जाता है। अब वो उस ज़ॉम्बी से तो जान बचा लेता है लेकिन वो देखता है कि घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तब और ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है, फिर उसे हेलुसिनेशन होती है कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सडनली उसके मोबाइल फोन का नेटवर्क रिस्टोर हो जाता है और उसकी फैमिली की तरफ से उसे एक वॉइस नोट आया होता है। वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लाश था क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट से बाहर आ जाता है लेकिन उस दौरान खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़कर उनका भयानक चेहरा देखकर वापसी घर में आ जाता है और बस उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी कि स्टे अलाइव। वहाँ ये ज़ॉम्बी देखकर डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बी को बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने वाला था और तभी कोई सामने वाले फ्लोर से एक लेजर लाइट की मदद से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम किम यूबिन था। वहाँ वो डेली सिग्नल्स के थ्रू बात किया करते थे। यूबिन अपने घर की मेन डोर पर एक ट्रैक लगाया था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर यूबिन उसे मार डालती है। यूबिन एक अच्छी लड़की थी, किसी को भी मारना नहीं चाहती थी लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसे ज़ॉम्बी को मारना पड़ा क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो उसे मार डालता। यूबिन देखती है कि जॉनवो काफी दिन से भूखा है। वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है लेकिन जिस बॉल के जरिए वो उस रस्सी को उस फ्लैट को फेंक रही थी वो बॉल नीचे गिर जाती है। तब जॉनवो अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के जरिए उन दोनों के बीच में एक रस्सी बन जाती है और जॉनवो तक खाना पहुंचाया जाता है।
है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है जो अपनी रियल लाइफ में फायर फाइटर था और उसी रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ आता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी की नेचर में शामिल था कि वो अपनी किसी भी हैबिट को नहीं भूलते। वो उस बॉल को पकड़कर खींचता है जो रस्सी के सहारे यूबिन की टेबल से बांधी गई थी। वो टेबल अपनी जगह से मूव करती है और जोर से आकर यूबिन को लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवो अपने ड्रोन भेजकर उस ज़ॉम्बी की अटेंशन को डाइवर्ट करता है और उसका फेस पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन अब जॉनवो के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होकर ड्रोन कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान यूबिन होश में आ जाती है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। जॉनवो डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेंगे। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चले जाता है। जिस ज़ॉम्बी से उसने फ्लैट की चाबी ली होती है, उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी शायद उसी फ्लैट का ऑनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और उसके साथ साथ माउंटेन हाइकिंग का सामान भी उसे मिल जाता है, जिससे ये सोचता है कि वहाँ पर रहने वाले आदमी काफी एडवेंचर थे। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो मर चुकी होती है, लेकिन उस फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी जानवर पर आकर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और ईयरफोन्स की मदद से वीडियो का मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब वो एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिन बात करते रहते हैं। यूबिन जॉनवो को बताती है कि उसको हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें ये एहसास होता है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान के लिए कभी कभी किसी नुकसान से खाली नहीं होता। पानी पीने के लिए वो दोनों कहीं कंटेनर बाहर रखा करते थे। बारिश होती थी, कंटेनर पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज की मूवमेंट्स ऐसा फील हो रहा था जैसे बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो उन ज़ॉम्बीज के भागने की आवाज थी। भाग दौड़ में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे साउंड हो जाती है, जिस पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जॉनवो यूबिन के साथ वाले फ्लैट से अपने घर की लैंडलाइन नंबर से उस पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज के सुनने की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये दोनों बात करते हैं, अगर वो यही ऐसे पड़े रहे तो वो एक दिन मर जाएंगे। यूबिन बताती है कि उसने जॉनवो के बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 8 पर किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ जाकर अपने जिंदा रहने के लिए खाने ढूंढना है। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से उनकी एक खतरनाक लड़ाई चढ़ जाती है। इसी तरह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8th फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहीं पर आ जाते हैं। तभी एक अननोन पर्सन वहाँ पर आता है जो उन्हें उन ज़ॉम्बीज से बचा लेता है और वो आदमी उन दोनों को पानी खाना ऑफर करता है। यूबिन स्टार्ट से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी, इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई एक ठीक इंसान नहीं होता, वो उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उन दोनों को खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाई हुई थी। उन लोगों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में वो आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को ऐसा फूड लेकर जा रहा था। यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जॉनवो को होश आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर यूबिन समझदारी का मुजाहरा करती है। वो एक कपड़े से आदमी की वाइफ का फेस कवर करके उस आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है और गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और तभी यूबिन जॉनवो को कहती है कि वो उसे शूट कर दे। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज का काफी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो चंद बच्ची कुची गोलियों से ज़ॉम्बी को शूट कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि वो बच जाएं। तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए दोनों को हेलीकॉप्टर में सही सलामत बिठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और उनके फ्रेंड्स के आए हुए मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर्स अपनी पिक्चर्स को नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जॉनवो के स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है। बस इसके साथ ही मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।